मौलाना की बहू बोलेगी, सारे राज खोलेगी। मौलाना ने पाकिस्तानी औरत से शादी की थी। पहली वाइफ पाकिस्तानी थी। वो मौलाना जो चोर है, जो डकैत है, ये मौलाना तो लंबा नपने वाला है, क्योंकि डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सके। उन्होंने उसको याद दिलाया कि उत्तर प्रदेश की गद्दी पर कौन बैठा हुआ है। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको। सड़क जाम कर देंगे, हम धमकी देंगे और कर्फ्यू लग जाएगा। जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। ये सिस्टम उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा। वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे, उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। मौलाना की बहू बोलेगी, सारे राज खोलेगी। दर्शकों, वो मौलाना जो भूल गया था कि उत्तर प्रदेश में शासन किसका है। पहले योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, उन्होंने उसको याद दिलाया कि उत्तर प्रदेश की गद्दी पर कौन बैठा हुआ है। और अब दर्शकों, उस मौलाना की बहू निदा खान मौलाना के बारे में बहुत कुछ वो बता रही है। वो बता रही है कि कैसे वो मौलाना सीधे साधे भोले भाले लोगों का ब्रेन वॉश करता था। वो मौलाना जो कह रहा था कि आज मुसलमानों को अपनी ताकत दिखानी है, चाहे पुलिस वालों की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। वो मौलाना जो चोर है, जो डकैत है, वो मौलाना चाहता था कि बरेली में उपद्रव हो, बरेली में आगजनी हो, बरेली में विकास के बैरियर खड़े हों। लेकिन दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं ये सिस्टम उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा था विकास नहीं रुकेगा, और जो विकास के कार्यों में बैरियर खड़े करने की कोशिश करेगा उसको ऐसा सबक सिखा देंगे कि आने वाली पीढ़ियां भी याद करेंगी। और ठीक वैसा ही हुआ। अब दर्शकों, ये मौलाना तौकीर रजा, इसकी बहू बहुत सारे राज खोल रही है। वो ये कह रही है कि मौलाना को विदेशों से फंडिंग होती थी और ये लंबे समय से ऐसे असामाजिक कृत्य कर रहा था। निदा खान जो मौलाना की बहू है, उसने ये भी आरोप लगाया है कि मौलाना ने पाकिस्तानी औरत से शादी की थी। और दर्शकों, ये भी आरोप लगाए हैं ये मौलाना जो बरेली में रहने वाले लोग हैं उनको सड़कों पर उतारता था, किस लिए? बड़ा आदमी बनने के लिए। अब दर्शकों, ये मौलाना तो लंबा नपने वाला है, क्योंकि योगी ने पहले ही इसकी जितनी भी पुरानी फाइलें थी सारी खोल दी हैं। लेकिन अब एक मोर्चा निदा खान जो मौलाना की बहू है उसने भी खोल दिया है। ये देखिए दर्शकों, मीडिया रिपोर्ट्स में छपा है और यह बताया जा रहा है निदा खान का आरोप तौकीर रजा नेक्सस चला रहा था, विदेशी फंडिंग की जांच हो और उसकी संपत्तियों पर चले बुलडोजर। यह कह रही है निदा खान जो उसकी बहू है। निदा खान ने मीडिया से बातचीत में कहा कि तौकीर रजा ने वर्षों से समाज में नफरत फैलाने और कट्टरता को बढ़ावा देने का काम किया है। उसके अनुसार तौकीर रजा को बहुत पहले जेल भेज देना चाहिए था। उन्होंने खुलेआम कहा था कि वे 30 हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाकर उनकी मुस्लिम लड़कों से शादी कराएंगे। यह सिर्फ बयान नहीं था, बल्कि समाज को बांटने की सोची समझी रणनीति थी। उन्होंने आरोप लगाया कि तौकीर रजा की लग्जरी लाइफस्टाइल और मदरसों की आर्थिक व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं। निदा का दावा है कि तौकीर रजा के पास आने वाला धन पड़ोसी देशों और मॉरिशस से भेजा जाता है। यह केवल धार्मिक संस्था नहीं, बल्कि एक संगठित नेक्सस है जिसकी जांच होनी चाहिए। और दर्शकों, यह देखिए, बरेली से निदा खान ने आरोप लगाया कि 26 सितंबर के उपद्रव में भीड़ जुटाने के लिए मौलाना द्वारा फंडिंग की गई थी। उन्होंने पुलिस से जांच की मांग की है। उन्होंने इंटरनेट कॉल और सोशल मीडिया पर मिल रही
धमकियों के लिए मौलाना के समर्थकों को जिम्मेदार ठहराया है। यह देखिए दर्शकों, निदा खान ने फंडिंग का आरोप लगाया, पुलिस जांच की मांग की है। आला हजरत खानदान की बहू निदा खान इन दिनों फिर से चर्चा में आ गई हैं। लगातार तीसरे दिन उन्होंने वीडियो जारी करते हुए कहा कि उन्हें जो धमकी मिल रही है वो कहीं ना कहीं मौलाना को सपोर्ट करने वाले ही दे रहे हैं। दर्शकों, बाकायदा वीडियो जारी करते हुए निदा खान ये आरोप लगा रही हैं, वो ये कह रही हैं कि मुझे धमकी दी जा रही है, मुझे धमकी दी जा रही है। जब भी मैं कहीं घर से बाहर निकलती हूं तो फिर मौलाना के गुर्गे उसके पीछे निकल पड़ते हैं और उसको परेशान करते हैं, उसको फोन पर धमकियां मिल रही हैं। घर से बाहर निकलती है तो फिर इसके गुर्गे बाहर भी धमकी देते हैं। वो ये कह रही हैं कि योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, उनसे उम्मीदें हैं वो बहुत जल्द कुछ ना कुछ उनके गुर्गों का भी इलाज करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि मौलाना यह दिखाना चाहता है कि वो जेल में बैठकर भी कुछ भी करा सकता है। निदा का आरोप है कि जिस तरह से भीड़ एकत्रित की गई थी, आशंका है उसके लिए मौलाना को कहीं ना कहीं से फंडिंग हुई होगी। इसके लिए उन्होंने पुलिस प्रशासन से जांच करने की मांग उठाई है। 26 सितंबर को शहर में हुए उपद्रव के बाद निदा खान को इंटरनेट कॉल्स के साथ ही इंटरनेट मीडिया पर भी धमकी मिलनी शुरू हो गई है। पहले दिन उन्होंने इन धमकियों के बारे में वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित किया और पुलिस प्रशासन से दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। इसके बाद शुक्रवार को फिर से निदा ने मीडिया से बातचीत करते हुए एक और वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि मौलाना यह दिखाना चाहता है कि वो जेल में बैठकर भी कुछ भी करा सकता है। आरोप लगाया जिस तरह से उपद्रव की भीड़ एकत्रित की गई थी, उससे आशंका है कि कहीं ना कहीं उस भीड़ को एकत्रित करने के लिए फंडिंग हुई थी। दर्शकों, यह देखिए, यह भी आरोप लगाया है निदा खान ने कि मौलाना की पहली पत्नी पाकिस्तानी थी और 3 तलाक देकर उसने दूसरी शादी की थी। यह देखिए, निदा खान ने मौलाना पर गंभीर आरोप लगाए, पहली पत्नी को 3 तलाक देने का आरोप भी लगाया, साथ ही पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। क्या कह रही है निदा खान, आप खुद सुनिए। अस्सलामुअलैकुम, मैं निदा खान बरेली से। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेरी शादी दरगाह आला हज़रत में हुई थी और शादी के कुछ टाइम बाद ही हमारे एक डिस्प्यूट हो गए थे काफ़ी सारे, जिसकी वजह से हमारे केसेस कोर्ट में हैं। लेकिन बात करें कि इन 10 सालों में मेरे साथ बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ बदल गया और बहुत सारे लाइफ थ्रेट आए। लाइफ थ्रेट के साथ लोगों ने मेरे ऊपर अटैक भी करे, सब कुछ हुआ इस 10 सालों में। लेकिन बीते दिनों की बात करें, जब से 26 सितंबर का मामला हुआ है तौकीर मियां को अरेस्ट करने का, तो उससे मैं बहुत कुछ कहना भी चाहती थी, लेकिन ड्यू टू कंडीशन और सिचुएशन की बात करें, बहुत सेंसिटिव मामला था और कहने से मैं भी थोड़ा हिचक रही थी। लेकिन उनके जो फॉलोअर्स हैं, लेकिन वो नहीं हिचकते हैं किसी को भी कुछ कहने से। अब जो हालात मेरे साथ हो गए वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है मेरे लिए। देखा जाए, मैं घर से बाहर निकलूंगी, घर से वापस आऊंगी कहीं से, तो कोई ना कोई आएगा, पहले सीधे जाएगा, फिर देखेगा कि मैं जा रही, फिर वापस घूम कर आएगा, फिर कुछ कह के चला जाएगा, कोई धमकी दे के चला जाएगा, कोई कुछ कह के। मतलब मुझे लगता है कि एक फीमेल सिक्योरिटी नाम की चीज़ मैं मिस करने लगी हूँ यहाँ रहने के बाद, जो कि नहीं होना चाहिए। बात रही तौकीर मियां की, तो उन्होंने जो करा उसकी उनको बिल्कुल सही उनके साथ हुआ है। वो जेल में बैठे हैं, उनकी वजह से इतने सारे मुसलमान सफ़र कर गए जाने अनजाने। उन्होंने जो ब्रेन वॉश करा लोगों का, जो कि बहुत ही बेइंतहा गलत चीज़ उन्होंने करी है। माफिया टाइप, माफिया थिंकिंग हम कह सकते हैं, या तालिबानी थिंकिंग, कि उनके साथ जो लोग रह रहे हैं वो तक दंगे में इन्वॉल्व हैं। अभी तक जो रहा है सबको पता है कि इन लोगों ने क्या नहीं करा है और क्या नहीं करने की कोशिश की, अगर हम पीछे देखा जाए। और तौकीर मियां के मामले तो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव रहे हैं। जैसे उनकी पहली वाइफ पाकिस्तानी थी, उन्हें ट्रिपल तलाक दे के उनको निकाल दिया, वो वापस चली गई, फिर उन्होंने दूसरी शादी कर ली। तो अगर हम फैमिली के ऊपर जाएंगे तो उनके बारे में बहुत सारा कुछ है जो मैं नहीं कहना चाहूँगी ऑनलाइन इस टाइम। लेकिन हाँ, मैं चाहती हूँ कि पुलिस शुड लुक आफ्टर ऑल दिस, कि ये कौन कर रहा है, किस लिए कर रहा है। आई वांट टू नो कि इन लोगों को ट्रेस आउट करना चाहिए, जो बिना मतलब कि किसी को भी सोशल प्लेटफॉर्म पे आके थ्रेट दे रहे हैं, कॉल करके थ्रेट दे रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ख़राब है। थैंक यू। दर्शकों, इस मौलाना के बारे में योगी आदित्यनाथ पहले ही ये कह चुके हैं, वो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। ऐसा सबक सिखाएंगे, आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी।
पहले सुनिए बाबा ने क्या कहा था। हो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है जी? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। दर्शकों, योगी ये कह रहे हैं वो मौलाना चाह रहा था कि हम सड़क जाम कर देंगे, हम धमकी देंगे और कर्फ्यू लग जाएगा। योगी ये कहते हैं कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, जाम भी नहीं लगेगा, और इस कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि आने वाली पीढ़ियां तुम्हारी याद करेंगी। इसलिए योगी ये कहते हैं ये लातों के भूत हैं, ये बातों से मानेंगे नहीं। कुछ लोग हैं जिनकी बुरी आदतें कभी नहीं जाती हैं, समय समय पर उनके दिमाग में गर्मी आने लगती है और उनकी गर्मी शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। सुनिए बाबा क्या कह रहे हैं। कुछ लोग हैं जिनको शांति अच्छी नहीं लगती, कल्याण अच्छा नहीं लगता, कल्याण अच्छा नहीं लगता। जब भी कोई हिंदू पर्व और त्योहार आता है उनको गर्मी आने लगती है और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। दर्शकों, डेंटिंग पेंटिंग तो चल ही रही है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मौलाना के खिलाफ बहुत सारी ऐसी जो उसकी फाइल है जो पहले बंद हो चुकी थी पिछली सरकारों में, बाबा ने सबको खोल दिया है। यानी जो साजिश वो रच रहा था वो धीरे धीरे उसके खुलासे हो रहे हैं। इसके अलावा उसके सहयोगी, उसके करीबी, उन पर भी लगातार कार्रवाई जारी है। ये देखिए, अब नहीं बचेगा बरेली हिंसा का मास्टरमाइंड, बीवी बेटे के खिलाफ भी एफआईआर। नफीज के गुनाहों की लिस्ट में एक और कारनामा, बरेली हिंसा का मास्टरमाइंड डॉक्टर नफीज और उसकी पत्नी फरहत बेगम के खिलाफ वक्फ संपत्ति पर धोखाधड़ी के जरिए कब्जा करने को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही नफीज के बेटे का नाम भी मुकदमे में दर्ज है। डॉक्टर नफीज बरेली हिंसा और पुलिस को धमकी देने के आरोप में बरेली सेंट्रल जेल में बंद है। ये आगे देखिए, उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में 26 सितंबर को हुई हिंसा का मास्टरमाइंड आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकी रजा के करीबी डॉक्टर नफीज की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। डॉक्टर नफीज और उसकी पत्नी फरहत बेगम के खिलाफ वक्फ संपत्ति पर धोखाधड़ी के जरिए कब्जा करने को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही नफीज के बेटे का नाम भी मुकदमे में दर्ज है। डॉक्टर नफीज बरेली हिंसा और पुलिस को धमकी देने के आरोप में बरेली सेंट्रल जेल में बंद है। मोहम्मद कमर नाम के युवक ने वक्फ संपत्ति पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। एसएसपी बरेली के आदेश पर थाना कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई की है, यानी कार्रवाई चल रही है। मौलाना की जो संपत्ति है, उसके करीबियों की जो संपत्ति है, वो पुलिस प्रशासन ने अपने कब्जे में ले ली है। बहुत सी जगहों पर बुलडोजर भी चल गया है। दर्शकों, और भी बुलडोजर चलाने की तैयारी है। बरेली नगर निगम ने 12 अवैध मकानों पर लगाए क्रॉस के निशान, चलेगा बुलडोजर। एक और मीडिया रिपोर्ट, बरेली में 40 परिवारों को 7 दिन की और मोहलत, नहीं छोड़ा कब्जा तो मकानों पर चल सकता है बुलडोजर। वो बुलडोजर जिसके बारे में बाबा ये कहते हैं कि जिसके पास बुलडोजर जैसी क्षमता, दृढ़ प्रतिज्ञा, बुलडोजर जैसा दिमाग, बुलडोजर जैसा दिल हो, वो ही बुलडोजर चला सकता है। ये माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाले लोग, ये तो बुलडोजर के सामने वैसे ही घुटने टेक देंगे। दर्शकों, बहुत से लोग ये कहते हैं बुलडोजर न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता है। बाबा ये कहते हैं जिसके पास में बुलडोजर जैसी क्षमता होगी, बुलडोजर वो ही चला सकता है। दर्शकों, इसके अलावा योगी आदित्यनाथ अलग अलग मंचों से यह भी कहते हैं कि प्रदेश वासियों की सुरक्षा में अगर कोई सेंध लगाने की कोशिश करेगा तो फिर अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार कर रहा होगा। दर्शकों, मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि बाबा का यमराज कैसे काम करता है। जब बाबा के यमराज का दिमाग खराब होता है तो फिर 2 तरह से काम किया जाता है। जब दिमाग थोड़ा खराब होता है तो फिर ऑपरेशन लंगड़ा चलाया जाता है। दिमाग ज्यादा खराब हो जाता है तो फिर ऑपरेशन खल्लास चलाया जाता है।
ऑपरेशन खल्लास यानी राम नाम सत्य या फिर जहन्नुम का टिकट। क्योंकि दर्शकों, योगी ये कहते हैं, ये लोग जो गजवाए हिंद दारुल इस्लाम वाली बात यहां चाहते हैं हिंदुस्तान की धरती पर हो जाएगा, तो ऐसा होने वाला है नहीं। दर्शकों, ये देखिए योगी क्या कहते हैं। वे लोग तालिबानी व्यवस्था पर विश्वास करते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, तालिबानी व्यवस्था दारुल इस्लाम की उनकी मंशा जन्नत में भी पूरी नहीं होने वाली है। सुनिए बाबा क्या कह रहे हैं। वे लोग तालिबानी व्यवस्था पे विश्वास करते हैं। वे लोग आज भी दारुल इस्लाम में विश्वास करते हैं। आज भी मैं उनसे कहना चाहता हूं, ये तालिबानी व्यवस्था और यह दारुल इस्लाम की उनकी मंशा उनको जन्नत में भी पूरी नहीं होने वाली है, जहन्नुम में उससे पहले उनको जाना पड़ेगा। दर्शकों, इसके अलावा योगी ये भी कहते हैं, अगर बेटी की सुरक्षा पर हाथ डालने का प्रयास किया, व्यापारी के प्रतिष्ठान में आग लगाने का प्रयास किया, उत्सव में अराजकता पैदा करने का प्रयास किया, ये रास्ता सीधे नर्क में जाने का होगा। सुनिए बाबा क्या कह रहे हैं। अगर बेटी की सुरक्षा पे हाथ डालने का प्रयास किया, व्यापारी के प्रतिष्ठान में आग लगाने का प्रयास किया, उत्साह और उमंग के उत्सव में कहीं पर अगर अराजकता पैदा करने का और उपद्रव पैदा करने का कुत्सित प्रयास किया, तो मान करके चलिए कि ये रास्ता उनका सीधे नरक में जाने का होगा, सीधे नरक में। तो दर्शकों, जब से बरेली में मौलाना ने यह दुस्साहस करने का प्रयास किया है, यह कुत्सित प्रयास किया है, उसके बाद से लेकर के अभी तक बरेली सुर्खियों में बना हुआ है। जो मौलाना के करीबी हैं, सहयोगी हैं, उन पर लगातार कार्रवाई जा रही है। और दर्शकों, अब जो मौलाना की बहू है उसने भी मोर्चा खोल दिया है। उसका यह कहना है, इस मौलाना की सोच तालिबानी सोच है। योगी ये कहते हैं, ये तालिबानी सोच रखने वाले लोग वो कान खोलकर सुन लें, हिंदुस्तान की धरती पर ये दारुल इस्लाम गजवाए हिंद ये नहीं चलेगा। तालिबानी व्यवस्था यहां हिंदुस्तान में नहीं चलेगी। जो लोग तालिबानी व्यवस्था यहां चलाना चाहते हैं, तो फिर उनका जहन्नुम का टिकट काट दिया जाएगा। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।